So hello everyone, my name is Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow Asset. So today topic is CPR trading strategies. So इससे पहले मैंने बेसिस ऑफ CPR यानी CPR के जितने भी बेसिक्स होते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सब प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है CPR यानी सेंट्रल पिवोट रेंज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सो आज हम इसके बारे में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, यानी हम इसमें एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट कैसे अचीव करें और इसे हम बैक टेस्ट कैसे करें, इस पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सो आज हम इन सारी बातों को जानेंगे। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सो इसका जो पहला टॉपिक है वो है, इसका हम बेसिक्स थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना कर रखा है। अगर आपको पूरे डिटेल्स में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो को रीच कर सकते हैं। सो आइए हम इसके थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ इसको। सो हमारा CPR कुछ ऐसा दिखता है। इसके जो CPR में जो 3 लाइन्स होती है उनमें जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं टॉप सेंट्रल, दूसरा सेंट्रल पिवोट और तीसरा हम लोग बोलते हैं बॉटम सेंट्रल पिवोट। इसी 3 लाइन्स को हम लोग बोलते हैं CPR। और जो इसका जो CPR रेंज होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें हमारा R1 यानी रेसिस्टेंस आता है, प्रीवियस डे है यानी जो मार्केट ने पिछले दिन हाई बनाया वो आता है, और जो नीचे की तरफ S1 यानी सपोर्ट आता है, प्रीवियस डे लो यानी जो मार्केट ने पिछले दिन लो बनाया वो इसमें इंक्लूड होता है। तो ये कुछ CPR का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कुछ चार्ट्स पर ऐसा दिखता है। जब आप इसे चार्ट्स पर प्लॉट कैसे करते हो, उसी के साथ मैंने पिछली वीडियो में इसके कुछ ट्रेडिंग टिप्स भी दिए थे, जो कि मैं वापस से रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको। तो इसका जो पहला ट्रेडिंग टिप्स था, इफ CPR इज मच क्लोजर, अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के पास हो तो वहाँ ट्रेंडिंग सेशन होता है, यानी वहाँ ट्रेंडिंग डे होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अगर CPR मच वाइडर हो यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो तो वो साइडवेज सेशन होता है, मार्केट साइडवेज चल जाती है। तीसरा जो मैंने बताया था वो था वर्जिन CPR। अगर मार्केट पिछले दिन अगर वो CPR को टच नहीं करती है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो जो नेक्स्ट डे या उसके जो अगले डे होता है, जब भी मार्केट CPR को वापस से टच करती है तो वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। चौथा बताया था इफ मार्केट ओपन अबव अंडर प्रीवियस डे CPR। अगर मार्केट अगले दिन पिछले CPR से ऊपर खुलती है नीचे खुलती है, अगर ऊपर खुलेगी तो बुलिश मार्केट, ऊपर खुलेगी तो बुलिश मार्केट, नीचे खुलेगी तो बेरिश मार्केट। मेरा अगला ट्रेडिंग टिप्स क्या था, इफ मार्केट ओपन क्लोज बिटवीन CPR R1 CPR S1 और CPR। अगर मार्केट CPR R1 के बीच खुलती है तो बुलिश मार्केट, CPR S1 के बीच खुलती है तो बेरिश मार्केट को हम लोग वो इंडिकेशन करता है। अगर CPR के बीच खुलती है तो वो साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग टिप्स था वो था इफ मार्केट रिस्ट एट PDH PDL। अगर मार्केट PDH को रीच करती है यानी प्रीवियस डे हाई को या प्रीवियस डे लो को रीच करती है, तो अगर वहां से ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, नहीं तो वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। यहाँ हमें बेसिकली ब्रेकआउट का ध्यान रखना होता है। और यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ जाती है, अगर नहीं कर पाती है तो वो रिवर्स होकर वापस CPR को टच करती है। यहाँ भी हमें ब्रेकआउट का ही ध्यान रखना होता है। सो ये इसके कुछ बेसिक्स थे जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किए थे, जो कि मैंने वापस से कवर किए। अगर आपको इन्हें और एडवांस में जानना है और डीपली जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को रीच कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम। सो मुझसे बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस में पूछते रहते हैं, जब से मैंने इंडिकेटर का सेशन स्टार्ट किया है, जब भी मैंने इंडिकेटर्स पढ़ाना चालू किया है, चाहे वो EMA पढ़ाया हो, RSI पढ़ाया, पिवोट CPR, तो सब लोग पूछते हैं कि सर हम लोग इसे किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करें। सो अभी तक मैंने जितने भी इंडिकेटर्स यूज बताए हैं आपको वो सारे इंट्राडे इंडिकेटर हैं। इंट्राडे तो आई एम श्योर आपको पता होगा इंट्राडे में आप कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। आप लेट सपोज आप एनालिसिस के लिए आप 1 डे यूज करते होंगे, कुछ लोग 30 मिनट या 1 आवर यूज करते होंगे डीपली एनालिसिस के लिए, और अगर आप ट्रेडिंग आवर्स में हैं तो आप 5 मिनट या 15 मिनट यूज करते होंगे। सो ये जो इंडिकेटर्स मैंने अब तक जितने पढ़ाए हैं वो सारे टाइम फ्रेम पर काम करता है। जितने भी टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं इस सारे टाइम फ्रेम पर वो वर्क करता है। आप एनालिसिस के लिए जब भी आप यूज करते होंगे तो 1 डे पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, 1H 30 मिनट। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं, ट्रेडिंग आवर्स में बैठे हैं, तो आप इसे 5 मिनट या 15 मिनट दोनों में यूज कर सकते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम्स पर बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सो इसमें टाइम फ्रेम का कोई फंडा नहीं, आप इसे इंट्राडे लेवल पर कभी भी यूज कर सकते हैं। 1 डे से लेकर 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है वो है एंट्री। सो हम CPR में एंट्री कैसे लें। सो मैं बताऊंगा आपको कि CPR में हम 3 प्रकार से एंट्री ले सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर कैसे। सो जब मार्केट TCP और R1 के बीच रहे तब हमारी पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। वैसे ही अगर BCP यानी बॉटम सेंट्रल पिवोट और S1 के बीच रहता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखती है। मैंने आपको बताया 3 प्रकार से अपॉर्चुनिटी बनती है, तो ये पहली अपॉर्चुनिटी होगी जब TCP R1 या BCP S1 के बीच रहे तो हमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है।
दूसरा कब है, जब आपको दिखे कि मार्केट R1 को क्रॉस कर चुकी है या मार्केट R1 के ऊपर ही खुली है, आप या फिर CPR R1 के बीच खुली लेकिन आप उसे कैप्चर नहीं कर पाए, वो R1 से ऊपर निकल गए, तो उसमें क्या होता है, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहती है, आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते, आप उसमें दोबारा एंट्री नहीं लेना चाहोगे। तो लेट सपोज वो R1 को क्रॉस कर गई और जैसे ही वो PDH पर पहुंची तो हमारी यहाँ दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वैसे ही नीचे की तरफ PDL तक पहुंच गई तो हमारी दूसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। कैसे, मैंने आपको ट्रेंड टिप्स में बताया था, जब भी मार्केट PDH पर पहुंचे और उसको ब्रेक करे तो वो अच्छा खासा मूव देती है, लेकिन अगर वो यहाँ से रिवर्स कर गई तो हम उसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे, वो वापस CPR को टच करेगी। तो हम जब भी मार्केट PDH या PDL को ब्रेक करती है वहाँ रीच करके, तो हमारी दूसरी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और हमारी तीसरी अपॉर्चुनिटी कब बनती है, जब ये जो CPR है इससे जो पिछला CPR वो वर्जिन CPR निकले। मैंने आपको पढ़ाया वर्जिन CPR क्या होता है, ये 3 लाइन है CPR के। और वर्जिन CPR क्या करता है, मार्केट ऊपर खुलता है और वापस इसे ऊपर खुलते खुलते इसे टच ना करे और वहाँ डे का एंडिंग हो जाए और वहाँ ट्रेडिंग डे का एंड हो जाए, वैसे ही नीचे की तरफ। तो मैंने आपको बताया जब भी मार्केट नेक्स्ट डे वापस CPR को टच करेगी तो वो एज ए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है, एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है। मार्केट जैसे ही यहाँ CPR को वापस टच करेगी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी और मार्केट जैसे ही नीचे से ऊपर तक आएगी, यहाँ रेसिस्टेंस फेस करके अच्छा खासा नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हमारी तीसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी और यहाँ तीसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं बताया था, 3 प्रकार से इसमें बनती है और मैंने वो आपको दिखा भी दिया 3 प्रकार से यहाँ पर। सो इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम चार्ट्स पर जाना चाहेंगे। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। सो हम आगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का 5 मिनट का चार्ट है। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ जो CPR बना है, मैं इस CPR का बात कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, मैं इस CPR का बात कर रहा हूँ। सो आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ कहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ CPR और S1 के बीच, CPR और S1 के बीच। और मैंने बताया जब भी CPR और S1 के बीच ओपन हो तो वहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और जैसे ही S1 को ब्रेक करें, आपको दिख रहा होगा इस कैंडल ने S1 और PDL यानी प्रीवियस डे लो दोनों को ब्रेक कर दिया। आपको दिख रहा होगा इसने दोनों लाइन को ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट दोनों लाइन को ब्रेक करते हो हमें वो बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है या बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ बनती है। अगर दोनों एक साथ ब्रेक हो जाए तो वो और भी हमारे लिए अच्छी बात होती है। तो जैसे ही इस मार्केट ने ब्रेक किया तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, ये ट्रू ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट, मैंने इसे बहुत बार बताया है। सो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी कोई भी कैंडल किसी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो प्रीवियस डे के कैंडल के बॉडी के हाई या लो को ब्रेक करती है, प्रीवियस कैंडल के बॉडी के हाई या लो को ब्रेक करती है तो वो ट्रू ब्रेकआउट कहलाती है। तो इसके कंडीशन में देखें तो इस कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट दिया और जो नेक्स्ट कैंडल बनी, मैं अगर और इसे जूम करूँ, सो यहाँ जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल बनी ये, लेकिन इसने प्रीवियस डे कैंडल के बॉडी के लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम इसमें अभी एंट्री नहीं लेंगे। और जैसे ही इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपको ये दिख रहा है, इस कैंडल ने इस कैंडल के बॉडी के लो को ब्रेक कर दिया, आपको दिख रहा होगा, तो हम इस पर एंट्री ले लेंगे, हम इसमें नीचे की ओर एंट्री ले लेंगे। आपको मैंने बताया ट्रू ब्रेकआउट कैसे पहचाने, बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने फिर बताया जब भी कोई भी कैंडल ब्रेकआउट दे उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल वो प्रीवियस डे के बॉडी के हाई या लो को ब्रेक करे तो हम इसमें एंट्री लेंगे, तो हम इस कैंडल पर एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैंने ये भी बताया जब जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, जो भी कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है तो हम उसके बॉडी के लो या हाई पर लगाते हैं, बॉडी के लो या हाई पर। तो हम यहाँ ऊपर की ओर SL लगाएंगे, यहाँ पर हमारा SL होगा और इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। और आपको दिख रहा होगा मार्केट ने कितना अच्छा नीचे की तरफ मूव दिया है, यहाँ नीचे की तरफ मूव दिया। और हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, मैंने हमेशा बताया एज ए बिगनर आपको 1:2 पर फोकस करना है या फिर 1:1.5 पर फोकस करना। सो आपको मैंने नीचे की तरफ सेलिंग में आपको एक अच्छी सी एक एग्जांपल दिया, आपको मैंने यहाँ एक अच्छा एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए और टारगेट कैसे अचीव करें। मैं और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है 5 मिनट का। सो मार्केट ओपन कहाँ हुई, मार्केट ओपन हुई CPR और R1 के बीच, मार्केट ने यहाँ ओपन दिया और मार्केट फिर ऊपर गई और इसने जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने ही R1 को ब्रेक कर दिया, R1 और PDS दोनों को एक साथ ब्रेक किया
और हम कैसे मानेंगे कि ये ट्रू ब्रेकआउट है? तो मैंने बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो प्रीवियस डे के कैंडल के बॉडी के हाई या लो को ब्रेक करनी चाहिए। तो यहाँ जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये छोटा सा जो ग्रीन कैंडल बना है, इसने प्रीवियस कैंडल के बॉडी के हाई को ब्रेक कर दिया। तो हम इस छोटे से कैंडल पर एंट्री लेंगे। हमारा एसएल क्या होगा? प्रीवियस कैंडल का लो का यहाँ एसएल होगा हमारा, और टारगेट हमें 1:2 आपको बहुत ही आसानी से यहाँ तक मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। आपको दिख रहा होगा यहाँ CPR क्लोज है, यानी ट्रेंडिंग डे का ये इंडिकेशन दे रहा है। ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। यहाँ PDH को ब्रेक की और अच्छा खासा मूव दी, ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। तो मैंने आपको जितने भी सारे कंडीशन या ट्रेडिंग टिप्स बताए हैं वो सारे ही सच होते हैं। आप उसे बैक टेस्ट करके देखिए अपने चार्ट्स पर। सो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो ये हमारा एग्जांपल है PDH के ब्रेक होने का। मार्केट ने यहाँ PDH को ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, और इसे ट्रू ब्रेकआउट कब मानेंगे? जब नेक्स्ट कैंडल या उससे जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो प्रीवियस डे के वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी लो को ब्रेक करे। तो इस कैंडल में ब्रेक किया, हम इस पर एंट्री लेंगे, और एसएल हमारा थोड़ा बड़ा होगा, हमें एसएल यहाँ तक लगाना होगा, और हमें ऊपर की तरफ आराम से प्रॉफिट लेकर निकल जाना होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल्स है, और टारगेट हमें 1:2 लेना ही है। हम यहाँ एक और एग्जाम्पल वर्जिन CPR का देख लेते हैं। हमने 3 प्रकार से देखा था। ये रीजन कौन कौन सा था? CPR R1, CPR S1, हमारा PDH को ब्रेक करे और या फिर PDL को ब्रेक करे, और जो हमारा तीसरा रीजन था वो था वर्जिन CPR रीजन। सो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5 मिनट का चार्ट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ इस डे को मार्केट ने कहीं भी CPR को टच नहीं किया। आपको दिख रहा होगा ऊपर से ही निकल गया, यहाँ मार्केट जाते जाते यहाँ तक बंद हो गया। तो मैंने बताया था वर्जिन CPR कंडीशन होता है कि मार्केट उस ट्रेडिंग डे को कभी भी वापस CPR को टच ना करे, कभी भी CPR को टच ना करे। तो यहाँ वर्जिन CPR बना, और जो इसका जो नेक्स्ट डे बनता है, जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, अगर वह वापस से CPR को टच करती है तो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ आपको नेक्स्ट डे दिख रहा होगा। यहाँ नेक्स्ट डे वापस मार्केट ने ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल ने यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन ये एक डोजी टाइप कैंडल है, तो हम उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। डोजी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। डोजी बायर्स एंड सेलर्स दोनों को सपोर्ट करती है, वो दोनों का मिक्सचर होती है, तो हम उसमें ज़्यादातर लोग उसमें एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनती है हम उसको देखेंगे। ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसको एज ए ब्रेकआउट हम मानेंगे, या फिर एज ए सपोर्ट मान सकते हैं आप CPI का। और इसे हम ट्रू सपोर्ट कैसे मानेंगे? तो जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो प्रीवियस डे के बॉडी के लो को ब्रेक करनी चाहिए। तो इस रेड कैंडल में ब्रेक की, हम इस पर एंट्री लेंगे, और हमारा SL होगा जो CPR को जो भी कैंडल टच करती है, यानी हमारा SL यहाँ तक होगा, और हमें टारगेट 1:2 फोकस करना है। अगर 1:2 आप पा लेते हैं और आपको ऐसा इंडिकेशन दिखता है कि मार्केट और भी अच्छा जा सकती है, तो आप उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं लोग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती है, यानी आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच गई, तो आपने स्टॉप लॉस को अगले सपोर्ट तक, अगले रेसिस्टेंस तक ले आए, यानी आप SL यहाँ लगा दें। वही मार्केट अगर यहाँ तक पहुँच गई, तो आप अपना SL जहाँ भी मार्केट सपोर्ट फेस कर रही होगी, आप वहाँ SL यहाँ तक ले आए। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि मैंने बताया आपको CPR के बारे में। जो भी मैंने आपको एंट्री रीजन बताया, उन तीनों कंडीशंस मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। सो हमने इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। बेसिक्स, टाइम फ्रेम, एंट्री कैसे ले, स्टॉप लॉस कहाँ लगा, टारगेट, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है प्रैक्टिस। सो हम इस पर प्रैक्टिस कैसे करें? सो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जब तक किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते वो आप उसे सीख नहीं पाते, आप उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? आपको डेली 20 to 30 चार्ट्स आपको रोज़ देखने होंगे। CPR लगाकर 20 to 30 चार्ट्स आपको रोज़ देखने होंगे। आप इस CPR में RSI को भी इंक्लूड कर सकते हैं डबल कंफर्मेशन के लिए। अगर RSI का मान 55 to 70 रहता है तो बाइंग रीजन होता है। अगर वो RSI 45 to 30 रहता है तो सेलिंग रीजन होता है। मैंने आपको RSI में बताया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी RSI की वीडियो को रीच कर सकते हैं। सो मैंने बताया प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 20 to 30 चार्ट्स आपको रोज़ प्रैक्टिस करने होंगे CPR लगाकर। आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करें, आप देखें उस डे को या किसी भी डे को खोल कर जो भी मैंने कंडीशंस बताए वो कब फुलफ़िल हो रहे हैं, कब फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। अगर वो बैक टेस्ट का जो रेशियो होता है वो 7:3 होता है या फिर 8:2 होता है,
तो वो आपके लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। आप उस पर अच्छा सा फोकस करें। अगर 7 बार सक्सेसफुल और 3 बार अनसक्सेसफुल या 8 बार सक्सेसफुल या 2 बार अनसक्सेसफुल भी होती हैं तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उस पर बने रह सकते हैं। आप इस पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल पैसे लगाकर आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, यहाँ तक ट्रेडिंग व्यू में भी दिए हुए हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। सो आप उस पेपर ट्रेड ले सकते हैं। वर्चुअल मनी से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये कुछ वेज होते हैं प्रैक्टिस करने के, जो भी मैंने आपको यहाँ बताए हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी मैंने अभी तक CPR के बारे में बताया, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट यहाँ आपको मिलते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।